जब कोई लड़का कोई लड़की को अप्रोच करता है और बातचीत में अगर ये पता लगता है कि लड़के की जो हैप्पीनेस है उसका मेन सेंटर वो लड़की है और लड़के ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं लड़की की ओर, लड़की को जब ये बात पता लगती है तो उसी मोमेंट से उस लड़के को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये कोई कॉन्शियस एक्शन नहीं होता बल्कि अनकॉन्शियस एक्शन होता है। यहाँ तक लड़की खुद को भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, क्योंकि ये चीज़ उनकी नेचर में है, उनके स्वभाव में है। वो एट द सेम टाइम वो हैप्पी भी फील करती हैं और सैड भी फील करती हैं, खुश भी होती हैं और दुखी भी हो जाती हैं। सुखी इस बात के लिए फील करती हैं क्योंकि कोई ऐसा मिला है अब जिससे मैं बेनिफिट ले पाऊँगी और ये जो लड़का है मेरे को हेल्प भी करेगा, पूरा बेनिफिट मैं इससे ले पाऊँगी। इस बात के लिए वो सुखी भी फील करती हैं, हैप्पी फील करती हैं और एट द सेम टाइम वो दुखी भी हो जाती हैं क्योंकि कोई ढंग का नहीं मिला, कोई ऐसा परफेक्ट कोई भी नहीं मिला जिसको मैं एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। क्योंकि होता यह है कि लड़की के पास एक अलग अलग सेट होता है लड़कों के, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लड़कों के जो हर समय उसे वैलिडेट भी करते हैं, कोई उसे पटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कोई उसके सेवा में लगा हुआ है, व्हाट्सएप करने पे लगा हुआ है। ऐसे करके 2-3 सेट ग्रुप उसके पास ऑलरेडी होता है। ऐसे में जब कोई नया लड़का कोई आता है तो मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि काश ये लड़का उन ग्रुप में ना बिलोंग करता हो, कोई अलग हो जाए तो ही मैं पार्टनर के रूप में मैं सोच पाऊँगी इसके बारे में। जब वो ये देखती हैं कोई ऐसा मिला है जो फिर से उस ग्रुप में ही बिलोंग करता है, ग्रुप का ही लड़का है या उस ग्रुप में बिलोंग करने लायक कोई लड़का है, तो वो टर्न अप हो जाती है। और वो लड़की क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट बताते नहीं है कि तुम पार्टनर बनने लायक नहीं हो, वो उठा के सीधा उस जोन में फेंक देते हैं जिस जोन का नाम है फ्रेंड जोन। ओके, अभी तक मैंने जो भी बताया लड़कों के केस में टोटल ऑपोजिट होता है, काइंड ऑफ ऑपोजिट कह सकते हैं। कि जब लड़की खुद से अप्रोच करती है किसी लड़कों की ओर या फिर लड़की ज़्यादा इन्वेस्टेड है किसी लड़कों की ओर, तो क्या होता है कि लड़का यहाँ पे दुगना इन्वेस्ट करने लगता है। जितना इन्वेस्ट लड़की खुद करती है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट लड़के करते हैं, लड़के खुद को सेवा में लगा देते हैं। अब जब लड़की ये देखती है कि ये जो लड़का है ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, दुगना इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बात उनको टर्न ऑफ कर देती है कि ऐसा तो नहीं चाहिए था, ये तो फिर से वो वाला लड़का है जो उसी ग्रुप में बिलोंग करता है, ऐसे वो नहीं चाहती। अब जो लड़का खुद के लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, खुद पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, किसी लड़की पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ऐसे लोगों के लिए क्या ही रिस्पेक्ट बचेगा। जितनी भी रिस्पेक्ट लड़की के मन में थी एक ही सेकंड में गायब हो जाएगी जब वो ये देखेगी कि ये लड़का ज़्यादा इन्वेस्टेड है, अपने आप को बस सेवा में लगाना चाहते हैं। ये बात इमीडिएटली उस रिस्पेक्ट को गायब कर देगी। अब हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ को देख के लड़की ने प्यार करना स्टार्ट किया है, अब वो भी सरफेस लेवल पे, समय के साथ साथ वो भी हट जाएगा। जब रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी तो फिर प्यार कहाँ से बचेगा। लड़कों में बड़ा दोष ये होता है कि वो सीधे मुख ढंग से बात करना नहीं आता, क्योंकि तरह तरह के वो पिकअप आर्टिस्ट को देखते हैं और हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल ऐसे करके वीडियोज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को, और उन लोगों ने सिखा दिया है कि जब भी लड़की से बात करो ऐसे बात मत करो, ऐसे बात करो ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए। किसी भी लड़की से जब बात करो तो फिर ऐसे बात करना चाहिए और ऐसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन देना चाहिए। ऐसे करके अलग अलग ही एक कंडीशनिंग बना लेते हैं लड़के, और जब भी किसी लड़की से बात करने का मौका मिलता है तो उसी मोड में वो चला जाता है, ट्राई टू इम्प्रेस मोड में, कि अब हमें ऐसे बात करना है ताकि वो लड़की पट जाए, कि थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाए। इसी भावना से लड़के बात करते हैं। अब देखो, तुम लड़की से बात करने जाते हो तो तुम्हारी आंखों में नीडीनेस और थड़कपन साफ साफ क्लियरली देख पाती है लड़की, पर वो तुम्हें ये एहसास करवाने नहीं देती हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हारा इंटेंशन को मैंने जांच लिया है, मुझे पता चल गया है। ये बात कभी एहसास करवाने नहीं देती। वो तुम्हें यही जताने की कोशिश करेगी कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बट रियलिटी ये है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है ऑलरेडी। क्या नीडीनेस है और क्या थड़कपन लेके तुम अप्रोच कर रहे हो, सब कुछ पता चल गया है। अब वो ये चेक करती हैं कि तुम काम के लायक हो या नहीं, अब मैं तुम्हें यूज़ कर पाऊँगी या नहीं, ये चेक करेगी। अगर वो ये देखती है कि तुम काम के हो, तुम्हें यूज़ किया जा सकता है, तो तुम्हें पकड़ लेगी और उठा के उस जोन में फेंक देगी। और जब अगर ये देखती हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा यूज़ किया नहीं जा सकता, तो तुम्हें हो सकता है कि डायरेक्टली मना कर दे। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि लड़की फ्रेंड जोन कर देती है इसके वजह से कि दिखता है कि ये जो लड़का है वो सेवा करेगा, व्हाट्सएप करेगा, इसलिए उठा के वो उस जोन में फेंक देती है। अब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रही है या फिर कोई
तुम्हारी कोई दुश्मन है, कोई ऐसे कट्टर कोई शत्रुता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये उनके स्वभाव में है। तुम सामने से कुछ कर रहे हो तो फिर वो क्यों ना करे, है ना। अब देखो, वेमेन दो तरीके से मेन को डिस्ट्रॉय करती हैं, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिव में क्या आता है कि कोई झूठा कोई केस थोप दिया, या फिर कुछ एलिगेशन लगा दिया, या फिर फॉल्स केसेस में फंसवा दिया, ऐसा अगर हो तो वो क्राइम ऑफेंस कहलाता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। ऐसे होता है एक्टिवली डिस्ट्रॉय करना। ओके, इस पे तुम आरोप लगा सकते हो कि ये जो लड़की है मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, और दूसरा जो केसेस है, दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें लड़की कुछ करती नहीं है, जो भी करते हो तुम करते हो, यानी कि लड़के करते हैं और खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करवा लेते हैं। बट इस केसेस में वो आरोप नहीं लगा सकते कि लड़की ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि लड़की यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तुम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिए हो। बल्कि वो जो करती है वो एक माहौल क्रिएट करती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, एक दलदल जैसा क्रिएट कर देती है, और वहीं पे तुम हाथ पैर मारते रह जाते हो और इसीलिए तुम फंस जाते हो। और उल्टा तुम यहाँ पे आरोप लगाते हो कि लड़की ने डिस्ट्रॉय किया है। नहीं, एक्चुअली तुम यहाँ पे कॉन्शियस नहीं थे, तुम ज़्यादा अलर्ट अवॉर्ड नहीं थे, इसलिए तुम फंस गए। वरना लड़की कोई तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं है, या फिर कोई भी वर्षों से कोई दुश्मनी नहीं चली आ रही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लड़की कैसे लड़के को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी सुंदरता इसके पीछे जिम्मेदार है। सुंदरता यानी कि बॉडी की शेप, बॉडी कितनी ब्यूटीफुल है और रिलेशनशिप कितना सुंदर है, ये सब कुछ सुंदरता जो भी होती है, यूनिकनेस जो एक होती है, यही चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। वो एक इल्यूशन क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें फील करवा देती हैं कि अभी ये जो रिलेशनशिप नहीं चल रही है इसके पीछे तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अब बंद कर दिया है सही तरीके से प्रोवाइड करना। क्योंकि लड़के की ये तो ड्यूटी होती है वो प्रोवाइड करते रहे, और लड़कों में बस दोष यही है कि वो सेवा भाव में, व्हाट्सएप में और प्रोवाइड करने में वो सुख ढूंढते हैं। उसे असली सुख तब मिलता है जब वो कुछ प्रोवाइड करता है और व्हाट्सएप करता है, और जैसे ही वो चीज़ थोड़ी सी डगमगाने लगती है, वो लड़की कहीं ना कहीं तुम्हें फील करवा देती है कि इसके पीछे तुम जिम्मेदार हो। एक्चुअली तुम जिम्मेदार नहीं भी हो सकते हो, पर फिर भी तुम्हें फील करवा देती है, क्योंकि लड़की को अच्छी तरह से पता होता है कि लड़के किस चीज़ पे मरते हैं, कि उनकी सुंदरता और किस किस बातों से वो एक पैरामीटर जान लेती हैं। लड़कों को देखते ही वो समझ लेती हैं और बातचीत से वो पता कर लेती हैं कि इस इंसान की हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ हैं जो इसको हैप्पी कर देती हैं, और वही चीज़ हमें देनी है लड़कों को। क्योंकि पता चल गया होता है कि लड़कों की जो हैप्पीनेस है उसके पैरामीटर क्या है, हर लड़कों में अलग अलग होता है, और लड़की अच्छी तरीके से जानती हैं। और काफ़ी कंप्लेनिंग भी आती हैं कि लड़के जो हैं ऑब्जेक्टिफाई करता है लड़कियों को, और ये चीज़ कहाँ से आती है, क्योंकि देखना कि बचपन से कंडीशनिंग कुछ ऐसे ही करके रखी है। बचपन से जो भी काम किए हैं, जो भी काम करते आए हैं, या फिर खुद की पावर या फिर इंटेलेक्चुअलिटी, ब्रेवनेस, एजुकेशन, वो खुद के दम पे करना चाहते थे। यहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि लड़की के साथ की क्या ज़रूरत है और लड़की का सपोर्ट क्या होता है, क्यों चाहिए भला पता ही नहीं है, आज तक मिला ही नहीं। और 26, 28 तक आते आते खुद के दम पे सब कुछ कर लिए हैं, ऑलरेडी अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन के रूप में इस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो ऐसे में वो क्या चाहेगा, एक लड़की से वो उसको क्या मिल सकता है? दो ही चीज़ मिल सकती हैं, एक है सेक्स और वाइल्ड सेटिस्फैक्शन। उसके दिमाग में यही है कि लड़की से बस यही दो चीज़ मिल सकती हैं, इसके सिवा और किसी भी चीज़ नहीं मिल सकती। अब लड़की की ब्रेवनेस, पावर, एजुकेशन से हम क्या करें बताओ? हम खुद ही अपने आप में 100% हैं, तो अब क्या करें? यही सोच लेके वो चलते हैं, इसीलिए लड़कियों को कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। इसलिए देखना कि कोई भी वुमेन चाहे कितना ही ब्रेव क्यों ना हो और कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, चाहे पावरफुल क्यों ना हो, वो किसी की क्रश तब तक नहीं बनती जब तक वो ब्यूटीफुल ना हो जाए। उसे प्रेज की जाती है उसकी ब्यूटी को लेके। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं, क्या पावरफुल है या नहीं, उस सबसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लड़कों को। लड़के बस ये देखते हैं कि इसके पास बॉडी कितनी अच्छी है, बायोलॉजिकली वो कितने, उनकी शेप कैसी है, बस ये चीज़ देखते हैं। और बाकी की चीज़ें बस एडिशनल हैं, वो हो या ना हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए तो इतिहास में जितनी भी वॉरियर आई हैं, जितनी भी महायोद्धाएँ आई हैं, जितनी भी एजुकेटेड वुमेन पैदा हुई है, इन सब पे कोई क्रश नहीं खाता। और यही सब चीज़ें एक समय पे आके लड़कों को मिजरेबल कर देती हैं, क्योंकि जो लड़के ब्यूटी के पीछे भागते हैं, ऐसे समझो कि
तुम अभी एक प्राइमेट वो वाला बिंग नहीं रहे जो हम बहुत पहले थे। बहुत पहले जब इंसान ऐसे ही रहा करते थे, बायोलॉजिकली अपना निर्णय लेते थे और प्राइमेट बिंग की तरह मेट को ढूंढते थे, तब की बात और थी। लेकिन वो समय चला गया है, अभी समय कुछ और है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, एक इंसान जो होता है ना, एक प्रॉब्लम का भंडार होता है। तुम, मैं, वो, ये लड़के, वो लड़के, वो लड़की, सब कुछ एक प्रॉब्लम का भंडार होता है। जब कोई लड़की आ रही है तब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि वो लड़की अकेली आ रही है। वो प्रॉब्लम के पहाड़ लेकर वो आ रही है, जो बिहाइंड हमें दिखाई नहीं दे रही है। समय समय के साथ साथ वो दिख जाएगा। और जो इंसान अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, वो क्या करता है कि अपनी समस्याओं को दूसरे इंसान पे थोप देता है कि भाई अब तू संभाल ले, मेरी प्रॉब्लम है अब तू संभाल ले। क्योंकि वो खुद इनकॉम्पिटेंट हैं इसीलिए। और जो इंसान अपनी समस्याओं का हल ढूंढना उसे नहीं आता, वो और भी ज़्यादा मेसअप कर देते हैं अपनी समस्याओं के साथ, प्रॉब्लम को और भी इंक्रीज दोगुना चौगुना कर देता है। और जिस इंसान पे थोपता है उसी इंसान को एहसास करवा देती है, उसी इंसान को एहसास करवा देते हैं कि अब तुम्हारी भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम जो है वो तो है, पर अब मेरी भी प्रॉब्लम तुम संभाल लो। ऐसे में लाइफ मिजरेबल हो जाती है। और उसके बाद तुम्हारे सेक्स, वाइट सेटिस्फैक्शन कुछ मायने नहीं रखता ये सब कुछ। ओके। और इसीलिए लड़कों के लिए सुंदरता को पैरामीटर बनाना ये खुद के लिए बहुत हानिकारक है। जितनी जल्दी बात समझ जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ओके, चलो।